हाय हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। हॉस्पिटल सेक्टर में जितनी भी कंपनीज आप देखोगे जिनके हमने रिजल्ट भी डिस्कस किए, मोर और लेस उनका ग्रोथ जो है वो 14 15 16% के रेंज में उन कंपनीज का ग्रोथ रहा है। यथार्थ को अगर हम एनालाइज करें तो इस कंपनी ने काफी सॉलिड नंबर्स रिपोर्ट किए थे अपने फोर्थ क्वार्टर के अंदर। कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बेटर है, 25-30% पे कंपनी ग्रो कर रही है। प्लस उसके कंपैरिजन में अगर हम इस स्टॉक का पी मल्टीपल देखते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप दिखता है हमें यथार्थ में और जो उसके बाकी के पीयर्स हैं उनके पी मल्टीपल्स के बीच में। सो वही वही हमको देखना है कि रिजल्ट तो अच्छा है बिजनेस का, बट FY25 के लिए मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है एंड ओवरऑल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। बिकॉज वो जो री रेटिंग वाला कैंडिडेट है, हमको वही चेक करना है कि क्या वो अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के अंदर नजर आती है, वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर नजर आती है। सो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैनेजमेंट का वही चीज कहना है कि जो भी इनकी एक्सपेक्टेशन थी FY24 को लेकर के, उन्होंने उन सारी एक्सपेक्टेशन को सरपास किया है एंड काफी हेल्दी नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। देन कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो जितने भी पेशेंट्स हैं आज के टाइम पे उनकी प्रायोरिटी क्या है कि जो भी वो ट्रीटमेंट प्रेफर करें वो सेफ होना चाहिए, प्लस उसमें रिकवरी फास्ट होनी चाहिए। तो इसको लेकर के जो रोबोटिक सर्जरीज हैं उसको उसको यथार्थ ने एक अपने मेडिकल सर्विसेज के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया है पिछले कुछ टाइम में। एंड कंपनी का कहना है कि हमने अभी तक टोटल 115 रोबोटिक सर्जरीज करी हैं टोटल। देन इसके बाद इनका जो ग्रेटर नोएडा वाला जो रीजन है, ग्रेटर नोएडा में जो इस कंपनी का हॉस्पिटल है, वहां पे इन्होंने एक एक जो दा विंची करके एक रोबोटिक सर्जरी का डिवाइस होता है उसको इन्होंने इंस्टॉल किया है। तो बेसिकली कंपनी का आज के टाइम पे यही फोकस है कि जितने भी हाई एंड मेडिकल सर्विसेज होते हैं, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सर्विसेज होते हैं, उनका शेयर टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज किया जाए, जिससे इनका ओवरऑल मार्जिन वगैरह के नंबर भी बेटर हों। देन कंपनी जो टॉप 6 ऑडिट फर्म्स हैं, उनके साथ में इनका डिस्कशन चल रहा है कि उनमें से किसी एक को ये ऑनबोर्ड करना चाहते हैं एज एज एन ऑडिटर। तो बेसिकली ये एक छोटी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन होता है, मार्केट में एक आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, तो उसके ऊपर इनका फोकस है। देन फोर्थ क्वार्टर में जो इनका नोएडा के अंदर जो नोएडा एक्सटेंशन में जो हॉस्पिटल है, सो बेसिकली इनके नोएडा में 3 हॉस्पिटल हैं। एक है नोएडा में, एक ग्रेटर नोएडा में और एक नोएडा एक्सटेंशन में। सबसे पुराना इनका नोएडा में हॉस्पिटल है, उसका ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छा है। आज के टाइम पे कंपनी अपने नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में और ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल में काफी सारी नई चीजें वहां पे ये इंस्टॉल कर रहे हैं, सो दैट वहां पे ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़े, प्लस साथ में जो आरपोप का नंबर है। आरपोप क्या होता है हॉस्पिटल में? एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, मतलब एक बेड से एक हॉस्पिटल को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इन इन दोनों नंबर्स को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस है यथार्थ का। इसीलिए इन्होंने अपने नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज वगैरह तो स्टार्ट कर ही दी थी पहले, प्लस साथ में वहां पे और रेडियोलॉजी की डिवाइसेस वगैरह भी इंस्टॉल करी है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। देन नोएडा एक्सटेंशन में कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है कि ऑन्कोलॉजी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी प्रोवाइड करी जाए एंड उसका रेवेन्यू शेयर धीरे धीरे इंक्रीज हो टोटल रेवेन्यू में। तो अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो 10% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑन्कोलॉजी सर्विसेज से आता है नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में। एंड कंपनी का टारगेट यही है कि इसको आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। इसके साथ में रोबोटिक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन सारे चीजों के ऊपर फोकस है। और कंपनी क्या कह रही है कि ये जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया या ऑन्कोलॉजी सर्विसेज हो गई, आपका आपका जैसे कैंसर के रिलेटेड जो सर्विसेज हो गई, तो ये क्या है, ये सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं। अब जैसे जैसे इनका सेल्स बढ़ेगा टोटल सेल्स में, तो इससे क्या होगा, कंपनी का आरपो बढ़ेगा। तो वही चीज कंपनी कह रही है कि हमारा इंक्रीमेंटल जो फोकस है वो यही है कि ये जितनी भी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, इनका इनका बिजनेस ज्यादा बढ़े आने वाले टाइम में, सो दैट हमारा आरपोप का नंबर बढ़ना चाहिए। बिकॉज यथार्थ का अगर आप आरपोप का नंबर देखोगे तो अराउंड 29-30 हजार के आसपास का इनका आरपोप नंबर है। जबकि अगर आप इनको बड़े हॉस्पिटल्स के साथ में कंपेयर करोगे, जैसे मैक्स है या अपोलो है, तो उनका आरपोप का नंबर 70,000 में 60,000 के रेंज में है। सो एक मेन रीजन ये भी है कि इतना बड़ा गैप क्यों है, बिकॉज यथार्थ का एक ही हॉस्पिटल जो नोएडा का मेन हॉस्पिटल है वो काफी पुराना है। इसके अलावा चाहे ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल हो या नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल हो, या फिर 2 साल पहले इन्होंने एक झांसी के अंदर एक हॉस्पिटल एक्वायर किया था, तो ये सारे हॉस्पिटल्स अभी काफी न्यू हैं।
थोड़ा इनको टाइम लग रहा है बिजनेस बिल्ड करने में, इसीलिए इस कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट भी बाकी हॉस्पिटल से कम है और साथ में आरपोम नंबर भी बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखनी है एज एन इन्वेस्टर, कि वो ट्रेंड कहां जा रहा है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट का ट्रेंड है। तो अगर आप इनके सारे हॉस्पिटल्स के अंदर देखोगे, हमने बेसिकली रिजल्ट में भी डिस्कस किया था, तो हर एक हॉस्पिटल का जो ऑक्यूपेंसी रेट है या जो आरपोप का नंबर है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ट्रेंड उसमें पॉजिटिव है और हमको वही ट्रैक करना है, और कंपनी भी वही कह रही है कि ये जो ट्रेंड है इसको हमें कंटिन्यू रखना है, लगातार अपना ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ाना है और आरपोप का नंबर बढ़ाना है। देन इसके साथ में एक और चीज क्या कर रही है कंपनी, नोएडा के अंदर इस साल जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है, एक्सपेक्टेड है। तो उसके साथ में कंपनी का मेडिकल टूरिज्म वाला जो बिजनेस है उसके ऊपर भी फोकस है। आप अगर मैक्स या बाकी हॉस्पिटल्स को देखोगे तो उनके टोटल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट डबल डिजिट जो रेवेन्यू है वो इनका इंटरनेशनल बिजनेस से आता है, इंटरनेशनल पेशेंट से आता है। वही चीज के ऊपर यथार्थ भी फोकस कर रहा है। इन्होंने क्या किया, अपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग टीम सेटअप करी है, जो कि इसी चीज के ऊपर फोकस करी है। प्लस इनका जो नोएडा एक्सटेंशन में हॉस्पिटल है वहां पे एक फ्लोर के ऊपर रेनोवेशन वगैरह का काम भी करवा रही है कंपनी, जिससे वो जो इंटरनेशनल पेशेंट हो उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील हो, एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट रहे उनके लिए ओवरऑल। बिकॉज हॉस्पिटल भी आप आज के टाइम पे देख सकते हो कि जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है वो काइंड ऑफ एक होटल बिजनेस की तरह ही है, वैसा एक्सपीरियंस ही इनको शो करना पड़ता है कस्टमर्स को, पेशेंट्स को। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया आज के टाइम पे हर एक हॉस्पिटल के बिजनेस का। सो वही यथार्थ भी कर रहा है। इसके साथ में जो ग्रेटर नोएडा में इनका हॉस्पिटल है उसमें ये 200 बेड्स और इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ इसी पर्पज, ये भी एक मेन पर्पज है कि इंटरनेशनल पेशेंट को केटर करना है। तो उसके लिए कंपनी अपने ग्रेटर नोएडा में 200 बेड्स वहां पे एक्सपैंड कर रही है। प्लस इनके जो डॉक्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बाहर की कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं, लाइक अफ्रीका में, इराक में, जिससे ओवरऑल इनका बिजनेस सोर्सिंग स्टार्ट हो, बिजनेस आना स्टार्ट हो। तो इस वाले सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी का फोकस है। देन नंबर्स की अगर हम बात करें तो यथार्थ ने काफी अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं, इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 29% की ग्रोथ रही है कंपनी के रेवेन्यू में FY24 में। कंपनी का मार्जिन काफी हेल्दी रहा है, ऑलमोस्ट 27% के आसपास के मार्जिन रहे हैं। और नेट प्रॉफिट कंपनी का 74% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। तो हर एक पैरामीटर पे रिजल्ट काफी सॉलिड रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने। और अगर आप इसको इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट डबल रहा है। इंडस्ट्री की ग्रोथ ऑलमोस्ट 14-15% के रेंज में है, वीजा वीज यथार्थ जो है वो ऑलमोस्ट उसके डबल 29-30% से ग्रो कर रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसके साथ में कंपनी कह रही है कि हमारा जो एक्सपेंशन का अप्रोच है उसमें हम दोनों चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो ऑर्गेनिक, मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें नए बेड्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, कहीं और जगह पे खुद से एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वो तो ऑर्गेनिक हो गया। साथ में इनऑर्गेनिक वाले मोड के ऊपर भी कंपनी का फोकस है। तो जैसे इन्होंने फरीदाबाद के अंदर जो एशियन फिडेलिस का हॉस्पिटल था उसको इन्होंने एक्वायर किया है, 116 करोड़ के आसपास का वो डील रहा है कंपनी का, तो वो एक्विजिशन किया है। प्लस साथ में कंपनी क्या कह रही है कि हमने जो कमिट किया था उसके साथ हम उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, हमारे गाइडेंस को, कि FY26 तक हर एक साल एटलीस्ट हम एक मिनिमम हॉस्पिटल जो है वो एक्वायर करेंगे। मतलब इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के ऊपर कंपनी का लगातार फोकस है और मोस्टली ये जो एक्विजिशन रहेगा वो दिल्ली NCR के मार्केट से ही रहेगा। तो अगले 2 साल तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्विजिशन कंपनी का कंटिन्यू रहेगा। देन ऑक्यूपेंसी का नंबर अगर आप देखोगे कंसोलिडेटेड लेवल पे, मतलब ये नोएडा के 3 हॉस्पिटल प्लस झांसी का हॉस्पिटल, तो इन तीनों चारों हॉस्पिटल में क्यूमुलेटिवली अगर हम इनका ऑक्यूपेंसी का नंबर देखें तो वो इंप्रूव होकर के अब ऑलमोस्ट 54-55% पे आ गया है। पहले वो 45% के रेंज में था, तो एक इंप्रूविंग ट्रेंड है उसमें। हमको तो यही देखना है कि ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे वो ऑब्वियसली बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में काफी कम है। अब ये ट्रेंड हम कहां से देख सकते हैं, तो पहला तो ये है कि नोएडा जो इनका सबसे पुराना हॉस्पिटल है उसमें ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 89%। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है उसमें फुटफॉल है, उसमें पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वहां से एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी हॉस्पिटल्स में भी ये कंपनी जो है वो सेम मॉडल रेप्लिकेट कर सकती है। उसका भी अगर हम डेटा में देखें तो इनका जो ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल है उसमें 67% की ऑक्यूपेंसी रेट है। देन जो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है जहां पे कंपनी ने ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन, ये सारी हाई एंड सर्विसेज जो है वो वहां पे इंस्टॉल करी है,
तो वहां पे भी ऑक्यूपेंसी रेट कंपनी का बढ़ करके 31% से 44% हो गया है। तो ये भी एक इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड है। एंड लास्टली जो इन्होंने झांसी में एक्विजिशन किया था हॉस्पिटल का, वहां पे भी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो अब 34% हो गया है। और कंपनी कह रही है कि आने वाले टाइम में ऑक्यूपेंसी रेट, आरपोप लेवल झांसी वाले हॉस्पिटल में भी लगातार इंप्रूव होता रहेगा। हर एक जितने भी इनके जो हाई एंड सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स में कंपनी को डबल डिजिट ग्रोथ मिली है। एंड स्पेसिफिकली जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है, वहां पे काफी अच्छा बिजनेस रहा है कंपनी का, आरपोप काफी अच्छा आया, मार्जिन काफी अच्छा आया है। देन इसके बाद में कंपनी का कहना है कि जो इनका झांसी का हॉस्पिटल है, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी रही है इस क्वार्टर के अंदर। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जैसे आयुष्मान योजना है, ईसीएचएस है, सीजीएचएस है, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, इनके साथ में एम्पैनलमेंट हो गया है कंपनी का झांसी वाले हॉस्पिटल का। तो गवर्नमेंट बिजनेस वहां पे काफी अच्छा आया है इस क्वार्टर के अंदर, वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी मिली है कंपनी को गवर्नमेंट बिजनेस से। तो इससे दो चीजें हुई हैं। पहला क्या हुआ है कि जैसे ये गवर्नमेंट का बिजनेस आना स्टार्ट हुआ है, तो एक तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा है, मतलब ओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, ओपीडी की जो केसेस होते हैं वो बढ़ गए हैं। पर कंपनी का आरपोप थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि वो हाई वॉल्यूम लो वैल्यू वाले पेशेंट थोड़े से ज्यादा आए हैं। लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि अब क्योंकि गवर्नमेंट के साथ में एम्पैनलमेंट हो गया है, और ये चीज हमको पता है कि आने वाले टाइम पे हमारे पास क्रिटिकल केसेस भी आ सकते हैं, मतलब कोई स्पेशल केसेस भी आ सकता है, तो उसको लेकर के हमने वहां पे ऑलरेडी जो चीजें हमें चाहिए, आईसीयू बेड्स चाहिए या जो भी क्रिटिकल केयर के लिए जितनी भी सर्विसेज चाहिए, वो सारे हमने इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके साथ में डॉक्टर्स भी वहां पे अवेलेबल हैं। तो इससे आने वाले क्वार्टर में क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे रेलवे के जो एम्प्लॉयज हैं या जो बाकी गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं, उनके पास में अब अपॉर्चुनिटी है कि वो उस एरिया में जा करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो कंपनी क्या कह रही है, क्योंकि हमने सारी सर्विसेज वहां पे रेडी कर दी है, तो आरपोप जो है वो एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में झांसी के हॉस्पिटल में भी बढ़ेगा। बिकॉज हमको ये जो गवर्नमेंट वाला स्कीम है, इससे एक बड़ा बिजनेस मिलने का एक्सपेक्टेशन है आने वाले क्वार्टर्स में। तो झांसी की ऑक्यूपेंसी आज के टाइम पे सिर्फ 34% है, लेकिन कंपनी कह रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसका ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगा। ऑक्यूपेंसी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा बिकॉज वॉल्यूम आपको मिलना शुरू हो गया अब गवर्नमेंट के बिजनेस से, प्लस क्योंकि वहां से क्रिटिकल केसेस भी आएगा, तो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का आरपो भी बढ़ेगा इनके झांसी वाले हॉस्पिटल में। देन कंपनी का कहना है कि जो हमारा गाइडेंस है कि हर साल हमको एक हॉस्पिटल एक्वायर करना है, तो वो जो एक हॉस्पिटल है वो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली एनसीआर के रीजन में ही रहेगा। अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर हमको कहीं पे जाना ही है, तो वो कौन से एरियाज होंगे, जैसे यूपी होगा, एमपी होगा, हरियाणा होगा। तो बेसिकली यथार्थ का फोकस है कि नॉर्दर्न रीजन में ही इनको ग्रो करना है, नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं। एंड उन एरियाज को ये टारगेट कर रहे हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस एरिया का अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा कम है, यानी अंडर पेनिट्रेशन ज्यादा है, लेकिन मार्केट ग्रो करने के लिए काफी अच्छा है। तो उस एरिया पे कंपनी फोकस कर रही है। केपेक्स पे कंपनी का कहना है कि जैसे हमने ये फरीदाबाद में अभी हॉस्पिटल एक्वायर किया है, तो इसका पर बेड जो कॉस्ट है वो 60 से 70 लाख के बीच में है। और आगे भी हम जितने भी एक्विजिशन करेंगे या जो भी हमारा केपेक्स रहेगा, उसका कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट यही रहेगा, 60-70 लाख के बीच में रहेगा। देन फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में ही कंपनी का कहना है कि वो हॉस्पिटल काफी बड़ा हॉस्पिटल है, प्लस उसके सराउंडिंग एरियाज में मथुरा, पलवल, सोना, ये सारी एरियाज आते हैं, तो इसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरा एक और अच्छा केस क्या है, कंपनी कह रही है कि उस हॉस्पिटल में ऑलरेडी जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो मेनली प्राइम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, उनके साथ में उस हॉस्पिटल का टाई अप है। साथ में गवर्नमेंट की जितनी भी जो स्कीम्स हैं, उनका भी एम्पैनलमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो उससे क्या हुआ कि जो सोर्सिंग है, जो स्टार्ट करने के लिए एक हॉस्पिटल को जो एक इनिशियल बिजनेस चाहिए होता है, तो वो चीजें ऑलरेडी हुई हैं वहां पे। जैसे झांसी में इनको ये सारा कुछ करना पड़ा था, तो थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में हेल्थ इंश्योरेंस भी है, प्लस गवर्नमेंट के स्कीम्स के साथ में एम्पैनल भी ऑलरेडी है। तो कंपनी कह रही है कि इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में जो बिजनेस है, जो ऑक्यूपेंसी है, वो काफी तेजी से बढ़ेगा आने वाले टाइम में। प्लस एक और पॉइंट है, कंपनी कह रही है कि जो डॉक्टर्स वहां पे ऑलरेडी आज अवेलेबल हैं, प्लस जो हमने वहां पे डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड किया है, उनका खुद का एक अपना काफी अच्छा क्लाइंट बेस है उस एरिया में। तो जैसे इस क्वार्टर से वो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया उस हॉस्पिटल का, फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल का, तो जैसे वहां पे वर्किंग वगैरह स्टार्ट होगा, तो इन डॉक्टर्स के जो खुद के क्लाइंट बेस हैं,
उसका भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो भी इस हॉस्पिटल में उनका फुटफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये जो फरीदाबाद वाला जो हमने एक्विजिशन किया है, इसका ऑक्यूपेंसी, इसका बिजनेस काफी तेजी से बढ़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में। इनफैक्ट कंपनी क्या कह रही है कि झांसी के हॉस्पिटल को एक्वायर किए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, और 2 साल बाद हमारा ऑक्यूपेंसी नंबर जो है वो 34% आया है इसके अंदर। लेकिन फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जो चीज हमने झांसी में 2 साल में अचीव करी है, वो चीज हम फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में सिर्फ 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस शो कर रहा है मैनेजमेंट का। देन गाइडेंस दिया इन्होंने, तो कंपनी का कहना है कि आज के टाइम पे हमारा FY24 में 29% का ग्रोथ रहा है रेवेन्यू का, मार्जिन हमारे 27% के आसपास रहे हैं, एंड हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये नंबर आने वाले टाइम में हम सस्टेन करेंगे। तो मतलब ग्रोथ का गाइडेंस यही हो गया 25-30% के आसपास, और मार्जिन को सस्टेन करते हुए कंपनी क्या कह रही है कि हाँ, एक्सपेंशन तो हमको करना ही है, हम छोटी कंपनी, हमको हर जगह पे एक्सपैंड करना है, लेकिन हम हमारे हमारे मार्जिन को डाइल्यूट नहीं करेंगे। तो ये काफी सॉलिड गाइडेंस दिया है कंपनी ने कि ग्रोथ नंबर तो सेम रहेगा, 25 से 30% के आसपास की ग्रोथ, प्लस उसके साथ में मार्जिन के नंबर सस्टेन करेंगे। सो कंपनी कह रही है बेसिकली ये मार्जिन हमारा कैसे सस्टेन होगा, क्योंकि नए हॉस्पिटल्स तो हम ओपन करेंगे, नई जगह पे एक्विजिशन भी करेंगे, लेकिन जो हमारे पुराने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे नोएडा एक्सटेंशन है, ग्रेटर नोएडा है, झांसी का हॉस्पिटल है, तो इन तीनों चारों हॉस्पिटल में सबसे पहली चीज क्या होगी, इनका ऑक्यूपेंसी नंबर बढ़ने वाला है, बिकॉज 2-2, 2.5-2.5 साल, 3-3 साल पुराने हॉस्पिटल्स हैं ये। जो नोएडा एक्सटेंशन में हॉस्पिटल है, वो वैसे तो इनका 2-3 साल पुराना हॉस्पिटल है, पर पहला 1-1.5 साल जो हॉस्पिटल वो था, वो सिर्फ कोविड के रिलेटेड केसेस ही देखता था। सो टेक्निकली अगर आप देखो तो सिर्फ हार्डली 1.5-2 साल पुराना ही हॉस्पिटल है वो। इसीलिए कंपनी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि पहला जो बड़ा लीवर है जो हमारे मार्जिन को प्रोटेक्ट करेगा, वो है हमारा ऑक्यूपेंसी का नंबर, जो कि इंप्रूव होगा, प्लस उसके साथ में आरपोब नंबर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज हम हाई एंड सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो उससे हमारा जो आरपोब का नंबर है वो भी बढ़ेगा। सो इन दोनों चीजों की वजह से हमारे मार्जिन जो है वो सस्टेन करेंगे, एंड प्लस हमारा साइज अभी बहुत छोटा है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 3-4 हॉस्पिटल्स है, तो लगातार नए हॉस्पिटल्स हम ओपन करेंगे, तो उससे ग्रोथ का नंबर भी 25-30% का सस्टेन रहने वाला है। इसके बाद में पॉइंट आता है रिसीवेबल्स का। तो जो हमने डिस्कस किया था कि इनका रिजल्ट सबसे अच्छा है, एक जो छोटा माइनर सा इशू है इनके रिजल्ट में, वो क्या है? रिसीवेबल्स का। सो कंपनी का रिसीवेबल जो है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर काफी बड़े मार्जिन से बढ़ गया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो कंपनी का कहना है कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पहले हमारा गवर्नमेंट से जो बिजनेस था, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम से जो बिजनेस आता था, वो 1/3 आता था पूरे रेवेन्यू का, बट आज के टाइम पे उसका उसका शेयर जो है वो बढ़ करके 40% हो गया है। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमारा रिसीवेबल बढ़ गया आज के टाइम पे। कंपनी कह रही है कि जैसे आप गवर्नमेंट की स्कीम देखोगे, ईएसआई है, ईसीएचएस है, सीजीएचएस है, सो ये सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, प्लस इसके साथ में एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि इलेक्शन था, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा जो रिसीवेबल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन कंपनी कह रही है कि अगर आप पास्ट भी देखोगे तो हमारा गवर्नमेंट से काफी हेल्दी रेवेन्यू आता रहा है, और टाइम पे हमें रिसीवेबल आ गया है, और हमें एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये जो रिसीवेबल बड़े आपको दिख रहे हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई बहुत मेजर इशू नहीं है इसका। देन कंपनी कह रही है, पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको आरपो बढ़ाना है। कंपनी का क्लियर फोकस है कि अपने आरपोप के नंबर को इंक्रीज करना है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट बिजनेस इनको 40% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। तो कंपनी कह रही है कि ये जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू 40% है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमें ऐसा नहीं कि हमको इसको कम ही करना है, हम इसको सेम रखते हुए भी आरपोब नंबर को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के एम्पैनलमेंट वाले सर्विसेज से भी कितने सारे हाई एंड मेडिकल केसेस आते हैं, और जो कि झांसी वाले हॉस्पिटल में आने वाले टाइम में आएंगे, उनका आरपोब बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको कोई डेलिबरेटली हमने टारगेट रखा है कि गवर्नमेंट वाले बिजनेस का रेवेन्यू शेयर कम करना है हमको आने वाले टाइम में, लेकिन नेचुरली ये चीज हो जाएगी। क्यों होगी? बिकॉज कंपनी का अगर आप पेयर मिक्स देखोगे, पेयर मिक्स क्या होता है कि इनके इनके बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है। पहला तो गवर्नमेंट से आता है, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं 40% वहां से आता है। बाकी 30% जो है इनका वो कैश से आता है, मतलब जो वो पेशेंट जो कैश में इनको पे करते हैं, प्लस 30% वो पेशेंट जो इनको इंश्योरेंस के थ्रू में पे करते हैं। सो कंपनी कह रही है कि जैसे जैसे हमारा हॉस्पिटल थोड़ा पुराना होता जाएगा, नोएडा वाले एरिया में जैसे हमारा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी, तो उसके साथ में आप देखोगे जैसे बाकी हॉस्पिटल्स का है
कि उनका कैश और इंश्योरेंस वाले सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू आता है और गवर्नमेंट वाले से थोड़ा कम आता है। सिमिलरली हमारा भी वही केस होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम डेलिबरेटली इसको करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का शेयर हमको कम करना है, बिकॉज हमको पता है कि आरपोब नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज भी हमको दिख रहा है कि गवर्नमेंट का बिजनेस 40% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा आरपोब नंबर इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ टाइम में। तो वो गवर्नमेंट का शेयर जरूर कम होगा, लेकिन मेन हमारा टारगेट ये है कि हमको आरपोप को बढ़ाना है आने वाले टाइम में। इसके बाद कंपनी कह रही है कि मार्जिन वही अगले 3-4 साल तक सस्टेन करेंगे, बिकॉज जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ेगा। देन नोएडा में कंपनी का 89% का ऑक्यूपेंसी है, लेकिन कंपनी कह रही है कि वहां पे अब कुछ एक्सपेंशन करने का ज्यादा स्पेस अवेलेबल है नहीं, मतलब कोई भी आईसीयू बेड्स वगैरह भी हम ज्यादा वहां पे ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कैपेसिटी वहां पे पूरी यूटिलाइज हो रही है। लेकिन जो ग्रेटर नोएडा में इनका हॉस्पिटल है जहां पे 67% का ऑक्यूपेंसी है, कंपनी के वहां पे 200 बेड्स और नए ऐड कर रही है, और इनका कहना है कि 12 से 15% की कैपेसिटी और हम वहां पे यूज कर सकते हैं। प्लस जो नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल है उसमें तो काफी अपॉर्चुनिटी है अभी कैपेसिटी को ऐड करने को, नंबर ऑफ बेड्स को ऐड करने को। सो ये दो हॉस्पिटल है जहां पे एक्सपेंशन का प्राइमरी फोकस रहेगा कंपनी का। इसके बाद में रिसीवेबल वाला पॉइंट फिर से है। एक्चुअली अगर आप इनका पूरा कॉन कॉल देखोगे तो रिसीवेबल वाला पॉइंट बहुत बार पूछा गया है मैनेजमेंट को, और इनका आंसर वैसे हर बार इसी तरीके का रहता है। तो मैनेजमेंट क्या कह रही है, फिर से वही चीज कहा है इन्होंने कि गवर्नमेंट का बिजनेस टोटल बढ़ा है, इसी वजह से हमारा रिसीवेबल बढ़ गया है। गवर्नमेंट की 3 मेन स्कीम्स हैं जिन स्कीम से इनका रिसीवेबल बढ़ा है। पहला है इनका ईएसआई, दूसरा है सीजीएचएस, तीसरा है ईसीएचएस। कंपनी कह रही है कि एक गवर्नमेंट का पोर्टल होता है यूटीआई पोर्टल, उस पोर्टल के थ्रू हम ये चीज ट्रैक कर पा रहे हैं कि हमारा जो बिल है, जो पेंडेंसी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस स्टेज के ऊपर है। बेसिकली 3 स्टेज होते हैं, एंड उन 3 स्टेज के बाद में गवर्नमेंट हमें पे कर देती है। तो हमें ये आइडिया लग पा रहा है, हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं कि वो अभी किस स्टेज के ऊपर है। लेकिन ये कोई अगेन वही पॉइंट है कि कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं है। कंपनी का कहना है कि पास्ट में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है। इस बार फोर्थ क्वार्टर में पर्टिकुलरली आपको दिख रहा है कि हमारे रिसीवेबल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक मेजर रीजन इसका ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस थे। सो इलेक्शन में कई बार गवर्नमेंट को खुद से पेमेंट रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, गवर्नमेंट का खुद का कैश फ्लो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। तो वो एक मेन रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा ये थोड़ा सा बढ़ गया रिसीवेबल। बट अगेन कंपनी वही कह रही है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये जो आपको रिसीवेबल इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है ये ठीक हो जाएगा, तो इसका कोई बहुत मेजर इशू नहीं होने वाला है। देन कंपनी कह रही है कि अब अगेन आप बार बार अगर आप सिर्फ रिसीवेबल को ही देख रहे हो तो आपको ये भी देखना होगा कि हमारी ग्रोथ कैसी रही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कंपनी ने ग्रो नहीं किया है और सिर्फ इनका रिसीवेबल बढ़ गया या ग्रोथ बहुत कम रही है। सो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ 30% रहा है, उस 30% के ऊपर हमको ये दिख रहा है कि रिसीवेबल बढ़ गए हैं कंपनी के, तो एटलीस्ट हमको ये दिख रहा है कि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। और ये प्रॉब्लम रहेगा, मतलब आप अगर किसी भी छोटे बिजनेस के को एनालाइज कर रहे हो, किसी स्मॉल कैप बिजनेसेस को पढ़ रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका जो कैश फ्लो है, जो रिसीवेबल है, वो एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास या फिर एक लार्ज कैप बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको उसमें दिखेंगी, यही है, आपको ट्रैक करते रहना उन बिजनेसेस को। और ये मॉडल इस तरीके का है, अगर आप गवर्नमेंट बिजनेस आपके आपके टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है तो गवर्नमेंट का जो पेंडेंसी है वो थोड़ा सा रहेगा, वो थोड़ा आपको लेट पेमेंट आएगा बीच बीच में। अब क्यों अपोलो और मैक्स हॉस्पिटल अपने कॉन कॉल में बार बार ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू शेयर हमारा कम है और उसको बढ़ाने का अभी हमको फोकस नहीं करना है, बिकॉज वो एक बड़े हॉस्पिटल है, उनके पास उनका ब्रांड ऑलरेडी बन चुका है। आज के टाइम पे उनको ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे पेशेंट्स उनको मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्रांडिंग मार्केटिंग। लेकिन यथार्थ को अगर आप देखोगे तो ये अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी ये ब्रांड अपना बिल्ड कर रहा है, तो इनको तो अभी बिजनेस चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट से आए या फिर उनको इंश्योरेंस कंपनी से आए। तो आज के टाइम पे यथार्थ के पास में वो बार्गेनिंग पावर नहीं है, बिकॉज वो एक छोटा प्लेयर है। बट अगर उसको उस लेवल तक जाना है तो ऑब्वियसली ये जर्नी है जो यथार्थ को देखनी पड़ेगी, और हर एक स्मॉल कैप बिजनेस का ऐसा ही जर्नी रहता है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा ओवर कंसर्न करने वाला नहीं है। ऑब्वियसली हमको ये चीज ट्रैक करनी है रिसीवेबल का नंबर, और मैनेजमेंट खुद कॉन्फिडेंट है क्योंकि पास्ट में भी उनको टाइम टू टाइम रीपे होता रहा है। जैसे कंपनी कह भी रही है कि एवरेज अगर आप देखोगे तो 90 to 120 डेज के अंदर गवर्नमेंट से हमको पेमेंट आ जाता है, यानी 3 से 4 महीने के अंदर। और इस बार भी हमको कॉन्फिडेंट है कि थोड़ा सा पेंडेंसी बढ़ गया है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में अगेन ये चीज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी।
इसके बाद में कंपनी का कहना है कि एक तो गवर्नमेंट का भी रहा है, प्लस उसके साथ में प्राइवेट इंश्योरेंस भी हैं, इंश्योरर्स भी हैं जिनकी तरफ से थोड़ी सी पेंडेंसी रहती है हमारी। तो ये दोनों मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारा रिसीवेबल आपको दिख रहा है। अदरवाइज बाकी चीजें ठीक है, एंड आने वाले क्वार्टर्स में वही कंपनी कह रही है कि ये रिकवरी भी हम कर लेंगे काफी इजिली। देन कंपनी का कहना है कि जो फरीदाबाद में जो हॉस्पिटल है उसमें वैसे तो सारी चीजें थी, बस दो डिवाइसेस हमने ऐड करी है। एक एमआरआई का जो स्कैन करने का जो डिवाइस होता है उसको ऐड किया है, और एक रेडियोलॉजी का एक डिवाइस होता है उसको हमने ऐड किया है। तो एडिशनल हमें 25 करोड़ का केपेक्स वहां पे और लगा है। बट इसके अलावा बाकी सारी चीजें वहां पे रेडी है, एंड बहुत जल्दी इसी क्वार्टर के अंदर उसका ऑपरेशन वगैरह उसका स्टार्ट हो गया, वर्किंग वगैरह उसका स्टार्ट हो गया ओवरऑल। देन किडनी ट्रांसप्लांट कंपनी का कहना है कि हमने ऑलमोस्ट 150 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसमें से 90% जो है वो इंटरनेशनल पेशेंट्स के हैं। सो कंपनी वही कह रही है कि आज के टाइम पे किडनी ट्रांसप्लांट तो हमारे इंटरनेशनल पेशेंट का चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी जितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे आपका लीवर ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, जो कि हाई कॉस्ट होता है, जिनमें आपको आरपोप काफी हाई मिलता है। तो कंपनी कह रही है उन्हीं उसी बिजनेस पे हमारा फोकस है। हमने मार्केटिंग टीम वगैरह ऑलरेडी सेटअप कर ली उसके लिए, एंड हम कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले टाइम में उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर इनका नोएडा एक्सटेंशन में जो हॉस्पिटल है वो 1.5 से 2 साल पुराना है, वही जो हमने डिस्कस किया। एंड अगेन कंपनी वही कह रही है कि जैसे जैसे इस हॉस्पिटल का वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, इसकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, मार्केटिंग बढ़ेगी, सो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी जब जाएंगे तो वहां से अगेन एक बार्गेनिंग पावर हमको मिलेगा, बिकॉज ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी, एक ब्रांड बन चुका होगा यथार्थ का। तो वहां पे हमारे मार्जिन भी अच्छे रहेंगे और आरपोप का नंबर भी हमारा इंप्रूव होता रहेगा। एंड देन लास्टली कंपनी का कहना है कि वो जो केस मिक्स है, जो 40% बिजनेस हमारा गवर्नमेंट से आता है, ये भी ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। क्योंकि जैसे हम टीयर 3 4 सिटीज में पेनिट्रेट करेंगे तो वहां पे हमें वो ब्रांड का एडवांटेज मिलेगा, और वहां पे जो इंश्योरेंस वाले कस्टमर्स हैं, जो कैश वाले कस्टमर्स हैं, उनका टोटल रेवेन्यू शेयर जो है वो बढ़ता जाएगा। ये ओवरऑल कौन कौन एनालिसिस था यथार्थ हॉस्पिटल का। रिजल्ट काफी अच्छे रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने, एंड अगर आप गाइडेंस भी देखोगे तो कंपनी ने काफी अच्छा गाइडेंस दिया है। एक्विजिशन के ऊपर कंपनी काफी अग्रेसिव है कि अगले 2 साल तक एटलीस्ट एक नया एक्विजिशन, एक नया हॉस्पिटल ये एक्वायर करते रहेंगे। मोस्टली वो दिल्ली एनसीआर के रीजन में ही रहेगा। इसके साथ में कंपनी 200 बेड्स जो है वो ऐड कर रही है अपने ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल में। इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर इनका फोकस है, एंड इंटरनेशनल बिजनेस आएगा तो क्या होगा, ऑक्यूपेंसी तो बढ़ेगा, प्लस साथ में आरपोप भी बढ़ेगा कंपनी का। ये सारी चीजें क्या शो कर रही है कि एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है बिजनेस, और गाइडेंस भी FY25 का और आने वाले कुछ सालों के लिए कंपनी ने कहा है कि ये जो ग्रोथ नंबर है ये हम सस्टेन कर सकते हैं बहुत इजिली विदाउट डाइल्यूटिंग द मार्जिन। मतलब बिजनेस तो एक्सपैंड करेगा लेकिन मार्जिन में डाइल्यूशन नहीं आएगा। गाइडेंस अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है बिजनेस का। प्लस अगर आप स्टॉक भी देखोगे तो 31-32 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें इसके पीयर्स के साथ में तो ऑलमोस्ट 50-60 के पी मल्टीपल पे बाकी के हॉस्पिटल स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये नंबर देखते हुए, परफॉर्मेंस देखते हुए, एंड आगे का गाइडेंस देखते हुए एक अच्छा री रेटिंग कैंडिडेट लगता है यथार्थ हॉस्पिटल पूरे हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। बाकी आगे ट्रैक करते रहते हैं कैसे नंबर्स आते हैं कंपनी के। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।